प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं इस मीटिंग में। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। आगे का आधा पौने घंटा हम आपको देते, प्रभु आपको इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आवाज आ रहा है सर? आ रहा जी, थैंक यू सर। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र और जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, दिल से प्रभु आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप दयालु है, कृपालु परमेश्वर है, आप सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार पिता। पिछले 8 महीना प्रभु आपने हमें आशीषित किया, हमारे जीवन का प्रभु आपने शुद्धि ली। पिता परमेश्वर, न जाने कितने पाप हम कर चुके हैं पिछले 8 महीने में। हे पिता परमेश्वर, जाने में अनजाने में जो भी पाप, जो भी गुनाह, जो भी अपराध प्रभु हमने अपने लोगों के विरुद्ध, आपके व्यवस्था के विरुद्ध, पवित्र शास्त्र के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, आपके लोगों के विरुद्ध, पिता परमेश्वर कृपया हमें क्षमा करें। हमारे मन को, हमारे दिल को प्रभु आप धो दीजिए, शुद्ध करें, पवित्र करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस साल का 9वां महीना प्रभु आपने हमें दिखाया और आज दूसरा दिन है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कल के लिए और धन्यवाद देते हैं आज दिन भर के लिए। सुबह से लेकर अब तक प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा और इस शुभ संध्या की इस आराधना में बैठने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमारे इस देश के जहाँ कहीं भी प्रभु, जिस जिस कोने में प्रभु आपके लोग बैठे हैं प्रभु, आपके सेवा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, मैं सभी को आपके हाथों में देता हूँ और हमारे पास्टर जी को, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ, दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, जबकि आपकी महिमा के लिए वो गीत और स्तुति प्रशंसा के द्वारा हमें अगुवाई किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो कि मुझे अवसर मिला प्रभु आपके वचन बोलने के लिए। प्रभु मुझ पर आपकी अपनी आत्मा उंडेल दीजिए, अपने सामर्थ उंडेल दीजिए प्रभु। आप अपने शक्ति और सामर्थ से प्रभु मुझे भरपूर करिए और आज का वचन सभी के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों के सामने एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बताना चाहूंगा और कृपया निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 5 से लेकर के 13 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 5 से लेकर के 13 तक हम पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोत बेटी से वो हमको पढ़कर सुनाए। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा।
जब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। इस पढ़े जाने वचन पर प्रभु हमें आशीष दें और समझने के लिए अपनी आत्मा हमारे ऊपर उसकी शक्ति और सामर्थ से उंडे दें। मेरे प्रियो, न तो बल्कि एक सूबेदार के विश्वास के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस सूबेदार के बारे में एक टेस्टिमोनी भी उन्होंने दिया। वो सबसे बड़ी बात है। विश्वास तो करता है सूबेदार, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को देख करके उनके बारे में एक टेस्टिमोनी वो देते हैं, जो कि पद 10 में लिखा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वचन को जो कि आज प्रभु ने हमें दिया है। इसको हम मनन करेंगे ध्यान पूर्वक, प्रार्थना के साथ, आत्मा की अगुवाई के साथ हम बैठ के प्रभु के वचन को हम सुनेंगे और ग्रहण करने की हम प्रभु में अपने आप को समर्पित करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, जब वह कफरनहूम में आया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए। कफरनहूम के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि कफरनहूम ऐसा एक जगह है जिसके बारे में यरूशलेम के बारे में जितना कहा गया है उससे ज्यादा कफरनहूम के बारे में भी कहा गया है। और कफरनहूम जो है नया नियम में करीब करीब 50 बार लिखा गया है, 50 बार इसको उद्धृत किया गया है। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में इस कफरनहूम में 40 मिरेकल्स उन्होंने किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 40 चमत्कार का कार्य किया गया है। और ये कफरनहूम जो एक ऐसा जगह है जहां बहुत सारे विजाती लोग भी रहते हैं और वहां नप्ताली ट्राइब के लोग रहते हैं। मेरे प्रियो, ये एक ट्रेड का, एक बिजनेस का मेन सेंटर होता है और कफरनहूम से दमिश्क जाने के लिए ये रास्ता जो है ये कनेक्ट करता है। और इस जगह में करीब करीब 1500 लोग रहते हैं और इन 1500 लोगों में कोई तो मछुआरे हैं, कोई ट्रैवलर्स हैं और कोई ट्रेडर्स भी है, बिजनेस वाले भी है और कोई कारवान्स भी हैं। तो मेरे प्रियो, ये जगह के बारे में लिखा गया है कि सही में ये एक चमकीला जगह है और ये जगह एक आकर्षक जगह है, आकर्षित लोगों को आकर्षित करने वाला एक जगह है और एक समृद्धि की जगह है। मेरे प्रियो, ये कफरनहूम प्रभु यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री के कई समय कफरनहूम में बिताए हैं और लिखा गया है he was relocated उसी जगह के लिए। तो मेरे अजीजों, आज ये सूबेदार के बारे में हम जानना चाहेंगे। लिखा गया है कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। मेरे प्रियो, सूबेदार क्या होता है? किससे हम सूबेदार कहते हैं? सूबेदार हम उनसे कहते हैं जो कि उनके अंडर में, उनके अधीन में 100 सेना काम करते हैं। एक लीडर होता है, एक मिलिट्री कमांडेंट होता है और ये रोम साम्राज्य के अधीन में काम करता था और पोंतियस पिलात के अधीन में वो काम करता था और एक स्पेशल ड्यूटी, एक स्पेशल कार्य भी इनको सौंपा गया था और बड़ा अधिकारी भी था, बहुत कुछ पावर भी था, क्योंकि उसके अधीन में 100 सैनिक काम करते थे, क्योंकि एक एक प्लाटून में 30-30 सैनिक रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज यही सूबेदार जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। क्यों आता है? रोमी उसका 10 अध्याय 17 में एक बात लिखी गई है जो कि संत पौलुस कहता है। रोमी 10 और 17 में लिखा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, इस संध्या कालीन के इस आराधना में हमारे देश के कई जगह में से, कई गांवों से, कई शहरों में से आज जुड़े हुए हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए परिवार के साथ और व्यक्तिगत जीवन में सब बैठे हुए हैं। जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं, लिखा गया है विश्वास सुनने से होता है। प्रभु के वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, आज ये सुविधा जो है प्रभु के बारे में सुना था,
प्रभु बड़ा आश्चर्य कार्य करता है, चमत्कार का काम करता है, मिराकल करता है। मिराकुलस वो प्रभु है। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां आए तो इस मौके का वैसे ही जाने नहीं दिया, बल्कि मौके का फायदा उठा करके वो यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह के पास जब आता है, क्यों आता है? वो अपने लिए आता है या दूसरे किसी के लिए आता है? मेरे प्रियो, लिखा गया है ही केम टू जीसस बाय फेथ। विश्वास के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। आज जितने लोग हम इस जूम आराधना में बैठे हैं, हमारे जीवन में यही विश्वास है और उस विश्वास हमारा जीवन का आधार है, भरोसा हमारा जीवन का आशा है, स्थिति है। तो उसी विश्वास के साथ आज हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, और जब वचन सुनते हैं तो हमारे जीवन में विश्वास पैदा होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब ये विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, प्रभु के बारे में सुना है, लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय में उनको जगह भी दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जगह भी दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास जो आता है, ना तो प्रभु यीशु मसीह किसी को भगाते हैं, ना तो प्रभु यीशु मसीह किसी को दहाड़ते हैं, ना तो प्रभु यीशु मसीह किसी को तुच्छ करते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सुंदर सा आह्वान हमारे जीवन के लिए दिया गया है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 और 28 में लिखा गया है। ये सब परिश्रम करने वालों, मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का ये आह्वान, ये बुलाहट हमारे जीवन के लिए दिया गया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हम परिश्रम करने वाले हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं, और वो कहते हैं मेरे पास आओ। यीशु का ये बुलाहट आज कितने लोग सुनते हैं, और सुनने के बाद उनके जीवन में कितने विश्वास पैदा होता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। मेरे प्रियो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परिश्रम करते हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, और वो बोझ क्या है? पाप रूपी बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज ये सूबेदार इतना बड़ा एक ऑफिसर है, इतने बड़े एक अधिकारी है, जिनके अधीन में 100 सैनिक काम करते हैं। रोम साम्राज्य के इतने बड़े शासक के अधीन में वो काम करता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के पास आता है, उस समय अपने अधिकार के बारे में नहीं सोचता है, अपने पोजीशन के बारे में नहीं सोचता है, या वो किस प्रकार का व्यक्ति है उसके बारे में नहीं सोचता है। मेरे प्रियो, वो अपने धन के बारे में, अपने पावर के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो अपने आप को दीन करके, नम्र करके प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो दीन बनता है, नम्र बनता है, और जो नहीं आता है वो दुष्ट बन जाता है। और मनुष्य के लिए नम्र बनना सबसे कठिन बात होती है, दीन बनना सबसे कठिन बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हमें ये उदाहरण मिलता है, हमें ये आदर्श मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद वो दीन बन के कालवरी क्रूस पर हमारे लिए वह बलि चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, आज ये सूबेदार अपने आप को नम्र करता है और यीशु मसीह के पास आता है, और किसके लिए आता है? अपने लिए नहीं, बल्कि लिखा गया है यहाँ, मेरे प्रियो, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसका एक सेवक, उसका एक दास जो कि उसके अधीन में काम करता था, और उसको लकवा का बीमारी हुआ है, और वो ड्यूटी में भी नहीं आ सकता है। वो निस्सहाय होकर के, निराश होकर के वहां पड़ा हुआ है, दुखी पड़ा है, वो उठ नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, और उसी सेवक के लिए आज एक सूबेदार, एक बड़ा अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आता है, अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, और प्रभु यीशु मसीह के पास जो दीन बनकर के आता है, प्रभु यीशु मसीह उसे क्या करते हैं? उसको उन्नति करते हैं। जो अपने आप को नीचा करता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उनको और उन्नत करते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जो उन्नत होकर के यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उसे नीचा करता है। हालेलुया। हम हम्बल होना है, हमको हम्बल होकर के हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो,
मनुष्य के जीवन में हम्बलनेस या हम्बल बनना या नम्र बनना बड़े कठिन की बात है। जितना भी मनुष्य कोशिश करता है कि नम्र बनो, दीन बनो, वो नहीं बन पाता है। मेरे प्रियो, आज कई लोगों को हम देखते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो कुरान नहीं पढ़ते हैं, जो गीता नहीं पढ़ते हैं, भागवत नहीं पढ़ते हैं, वो आज क्या बन जाते हैं? वो दुष्ट बन जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु से कई दूर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज ये सुबेदार प्रभु के पास आता है अपनी सेवक के लिए, अपने अधीन में काम करते हुए एक व्यक्ति के लिए आता है। मेरे प्रियो, आज इस सुबेदार के जीवन में कुछ बातों को हम देखते हैं और कुछ बातों को हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं जब ये सुबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आह्वान दिया गया है उसे सुन करके, और वही आह्वान के द्वारा वो आता है, क्योंकि लिखा गया, हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए, क्योंकि ये दास जब आज बीमार था, लकवा में था, तो आज इस सुबेदार के लिए एक बोझ बन गया था। वो काम पे नहीं आ पा रहा था, वो दुख में पड़ा था, दुखित था, और उसके लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी जात के लोग, कोई भी धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में जैसे लिखा गया है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। जो कोई का मतलब होता है, चाहे धनी हो या गरीब हो, चाहे जितने बड़े जात के लोग क्यों ना हो, चाहे मूर्ख हो या चाहे ज्ञानी हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो भी हो, कोई भी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसे विश्वास करता है, उससे अनंत जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, कोई तो चंगाई के लिए आता था, कोई तो प्रभु के मुंह से वचन सुनने के लिए आता था, कोई तो इसलिए आता था कि प्रभु यीशु मसीह तो रोटी और मछली देता है खाने के लिए, चलो भाई खाना खाने चलते हैं। मेरे प्रियो, कई प्रकार के भावनाओं को लेकर के, कई प्रकार के मन की कल्पनाओं को लेकर के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। आज जब हम इस संध्याकालीन आराधना में बैठे हैं, हम कौन सा संकल्प लेकर के आए हैं, कौन सा विश्वास लेकर के आज आए हैं पिता? मेरे प्रियो, क्या आज हम चंगाई पाने के लिए, या आज हम उद्धार पाने के लिए आए हैं, या अपने परिवार के लिए आए हैं? मेरे प्रियो, आज हमको सोचना है, हमको गौर करना है कि आज मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं, आज मैं क्यों उसका वचन सुन रहा हूं। हालेलुया। क्या हमको चंगाई चाहिए? क्या मन की चंगाई चाहिए? क्या शारीरिक चंगाई चाहिए? क्या मेरे परिवार की जो समस्या समाधान हो सकता है? या मुझे नौकरी नहीं मिलता है तो मैं यीशु के पास जाऊं, तो प्रार्थना करवाऊं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी? ऐसे कई प्रकार की योजना लेकर के, कई प्रकार के कंसेप्ट लेकर के हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन ये सुबेदार आता है सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि उसका दास कैसे ही ठीक हो जाए। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ हमारे जीवन के लिए इस सुबेदार के जीवन से हम कुछ गौर करें। तो मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि निकोदिमुस के बारे में लिखा गया है वचन में, मेरे प्रियो, कि वो एक व्यवस्थापक था और महासभा का एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, संभ्रांत व्यक्ति था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता। और क्यों आता है? और यीशु मसीह को पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, एक व्यवस्थापक जो व्यवस्था बनाता है, जो नियम बनाता है, जो विधि विधान बनाता है, आज उसको पता नहीं है कि अनंत जीवन क्या होता है और क्या करने से अनंत जीवन उसको मिलेगा। आज हमारे इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं, करोड़पति हैं, मिलियनियर हैं, लेकिन अनंत जीवन के बारे में उनको पता नहीं है, अनंत जीवन के बारे में पता नहीं है, उद्धार के बारे में पता नहीं है। मेरे प्रियो, आज यही व्यक्ति जो कि इतना बड़ा व्यक्ति आज आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरे प्रियो, दूसरे व्यक्ति के बारे में आज बताना चाहूंगा, जो कि जक्कई के बारे में। जक्कई, हम जानते हैं कि वो एक आरडीसी रैंक का व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर था। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के बारे में वो सुना था, हालेलुया, यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि उसी गांव से होकर के वो गुजर रहे हैं, जब उनको पता चला कि आज यीशु मसीह मेरे गांव से होकर के गुजर रहे हैं, चलो मैं यीशु मसीह को देखने जाऊं, अपना ऑफिस बंद, अपने कार्यालय को बंद कर दिया और किसी की परवाह ना करते हुए वो यीशु मसीह को देखने गया। लेकिन दुख की बात यह है कि यीशु मसीह को देख नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह भीड़ के बीच में थे। बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पर, जो लोग
7 फीट 8 फीट थे, बड़े बड़े ऊंचाई के लोग थे, लंबे लंबे लोग थे, और ये एक नाटा सा व्यक्ति था जो कि यीशु मसीह को देख नहीं पाया, और उसने एक उपाय ढूंढा कि मैं कैसे यीशु मसीह को देखूं। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, कई प्रकार के बंधन तो सामने आते हैं, लेकिन अगर उस बंधन को तोड़कर आप आगे जा सकते हैं तो आप यीशु मसीह को देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए, मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और आज जबकि यीशु को देखने के लिए वो दौड़ पड़ा, लेकिन देख नहीं पाया। लेकिन उपाय बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया वचन में कि एक पेड़ में चढ़ गया। मेरे प्रियो, एक पेड़ में चढ़ गया और उसी पेड़ से प्रभु यीशु मसीह को देखने लगा। लेकिन वो देखने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और पेड़ के नीचे आकर के उससे नाम लेकर के पुकारते और कहते हैं, हे जक्कई तो नीचे उतरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जक्कई को जरूर आश्चर्य होगा कि यीशु मेरा नाम कैसे जानता है। यीशु ने उनको नाम लेकर के पुकारा। मेरे प्रियो, आज रात को शायद आपको प्रभु यीशु मसीह आपके नाम लेकर के बुलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को लेकर के बुलाएंगे। मेरे अजीजों, देखिए वचन में और भी कई उदाहरण है। एक व्यक्ति मर गया था और जब मरा हुआ था 4 दिन हो गया, सड़ गया था, और वो मुर्दा व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता है और उठ के आ जाता है, यीशु कहता है, हे लाजर तू उठ, हे लाजर तू उठ। मेरे प्रियो, वो मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन उसका शरीर सड़ गया था, बदबू आ रहा था, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना। मेरे प्रियो, आज क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं? सुन पा रहे हैं क्या? आज ये सांसारिकता हमारे आज कानों को बंद कर दिया है, सुनने की शक्ति को बंद कर दिया है। हम यीशु की आवाज को सुन नहीं पाते। जब सुनेंगे नहीं तो फिर विश्वास कहां से पैदा होगा, और हम भरोसा हम हमारे जीवन में उद्धार कहां से पाएंगे? मेरे प्रियो, हालेलुया। जक्कई को उद्धार की आवश्यकता थी, निकोदेमुस को अनंत जीवन की आवश्यकता थी। मेरे प्रियो, आज जक्कई यीशु को देखा और यीशु उनके घर गए। तीसरा व्यक्ति है, यहूदा के बारे में बताया गया है। मेरे प्रियो, गेतसेमनी बगीचा के बारे में हम जानते हैं। यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देता है। हालेलुया। कैसे पकड़वा देता है? वो प्रभु यीशु मसीह के गाल में चुंबन करके पहचान करवाता है और पकड़वा देता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, क्या हम दूसरों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आते हैं? मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है। कई साधु शिष्य आते हैं, कई फरीसी आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से ऐसे कुछ नुक्स निकालें। कई बार उन्होंने कोशिश किया कि यीशु मसीह के जीवन से कुछ नुक्स निकालें। आज कई मसीह भाई हैं, गैर मसीह लोग भी हैं, जो कि हर समय प्रभु के लोगों के विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, कई प्रकार के नुक्स निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, Pharisees and Sadducees came to Jesus, find fault in him। मेरे प्रियो, ऐसे देखेंगे तो कई उदाहरण वचन में दिया गया है, जो कि साधु के फारूसीस लोग आते थे यीशु मसीह से वो नुक्स निकालने के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उनको बदनाम करने के लिए, उनको निंदित करने के लिए। आज मसीह लोग, आज पास्टर लोग भी, आज प्रभु के लोगों को भी लोग निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही उनके गालों में लोग ने थूका और पूछता है कि किसने थूका। उनके गाल में थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं कि किसने तुझे थप्पड़ मारा। मेरे प्रियो, आज मेरे पाप के लिए और सारे संसार के पाप के लिए मेरे प्रभु के मुंह पर आज थूका गया, मेरे प्रभु के मुंह पर आज थप्पड़ मारा गया। मेरे प्रियो अजीजों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो कि ईश्वर को छोड़ करके इस धरती में आकर के पाप स्वरूप होकर के हमारे लिए वो मारा गया, गाढ़ा गया और जी उठा। मेरे प्रियो, आज ये सूबेदार अपने अधिकार को छोड़ दिया, अपने घमंड को छोड़ दिया और अपने स्वाभिमान को छोड़ करके यीशु के पास आता है दिन बन के। क्या आज हम वही अधिकारी को छोड़ देते हैं? क्या हमारे जीवन में जो पैसे की घमंड है, जो ज्ञान की घमंड है, जो और भी जो घमंड हमारे जीवन में है, उसे हम दहाड़ देते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं? जो हमारे जीवन के स्वाभिमान है उसे छोड़कर क्या दिन बन करके हम यीशु के पास आ सकते हैं? आज हमको हमारे स्वाभिमान को छोड़ना है, हमारे घमंड को छोड़ना है, त्यागना है।
हमारे जीवन के अधिकार को छोड़ना है मेरे प्रियो, और प्रभु के पास आना है, क्योंकि वो खुद ही वो अधिकार देता है, और वो अधिकार पुत्र और पुत्री होने का जब हम उन्हें विश्वास और ग्रहण करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सूबेदार पद 6 में लिखा गया है, ये सूबेदार अपने दास के बारे में वो चिंता करता था। मैं अपने परिवार के बारे में चिंता करता हूँ, मैं अपने कलीसिया के विश्वासियों के बारे में चिंता करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी के बारे में चिंता करता हूँ। आज यीशु मसीह मेरे बारे में चिंता करता है, आपके बारे में चिंता करता है। इसलिए कहता है कि तुम कल के लिए क्यों चिंता करते हो? आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, फिर भी मेरे पिता जो है उनके लिए खाने का बंदोबस्त करता है, प्रबंध करता है। मेरे प्रियो, आज हम क्या अपने बारे में सोचते हैं? क्या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं? अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं? आज ये सूबेदार अपने ही दास के बारे में सोचा। काफी दिन से उसको लकवा बीमारी हो गई थी। मेरे प्रियो, उस दिन 38 साल तक पड़ा हुआ वो बीमारी के बारे में सिर्फ यीशु मसीह ने सोचा। मेरे प्रियो, मंडली के कोई विश्वासी, मंडली के कोई लोग भी, किसी भी लोगों ने उनके बारे में नहीं सोचा। आसपास पड़ोस भी नहीं सोचे उनके बारे में मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने उनके बारे में सोचा। वहां गए और उनको कहा, क्या तुम चंगा पाना चाहते हो? मेरे प्रियो, आज पाप में हमको लकवा मार दिया है, आज पाप हमको लकवा मार दिया है मेरे प्रियो। आज हम उठ नहीं पा रहे हैं, आज मन हमारा दुख है, आज हमारा शरीर दुखित है, पाप से भरा हुआ है, बोझ से दबा हुआ है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह बुलाता है, और जब यीशु मसीह के पास आता है वो प्लीड करता है। अच्छा में लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए, हे प्रभु, यहाँ पर लिखा गया है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। आज यीशु मसीह को प्रभु करके वो संबोधन करता है, माय लॉर्ड, वो संबोधन करता है, मेरा प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, 10 आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह 2 भाग में बांट दिया, और श्रेष्ठ आज्ञा के साथ साथ यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। आज वो अपने पड़ोसी को प्रेम करता है, उसका दास उसका पड़ोसी है मेरे प्रियो, और उस पड़ोसी के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, मांगता है, कहता है, विनती करता है, हाथ जोड़ता है, विनम्र निवेदन करता है। आज क्या मैं अपने पड़ोसी के बारे में सोचता हूं? नहीं सोचता हूं। आज मेरे को सोचना है। इसलिए पौलुस कहला है कि यीशु मसीह का जैसा मन था वैसा हमारा भी मन हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सबके बारे में सोचता था। क्या आज हम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते हैं? क्या हमारे पड़ोसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं? हमारे पासवान के लिए नहीं सोच सकते हैं? क्या हमारे विश्वासियों के लिए, या क्या हमें उद्धार मिला है और दूसरों को उद्धार ना मिले? जब हमको उद्धार मिला है, दूसरों के बारे में हमको सोचना है कि भाई चलो इनको भी प्रभु के पास लाए ताकि उसको भी उद्धार मिल जाए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, नामान भविष्यद्वक्ता को जब फूड की बीमारी हुई, उनके घर में एक छोटी सी लड़की थी, और उस नामान भविष्यद्वक्ता जब फूड बीमारी में था, तो वही छोटी लड़की जो उस भविष्यद्वक्ता का सेवा किया। मेरे प्रियो, फूड बीमारी जो है एक अछूत बीमारी है, लोग उनको छूते भी नहीं थे। आजकल तो ज्यादा कोई बीमारी है नहीं, क्योंकि कोई बीमारी का जो टीका निकल गया, मेडिसिन निकल गया, लोग खाते हैं और भल ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज वो छोटी लड़की अपने ही भविष्यद्वक्ता का आज सेवा करता है। मेरे प्रियो, आज जो गुड समरिटन के बारे में हम देखते हैं कि एक छोटे जात का व्यक्ति आज ऐसे ही व्यक्ति की सेवा करता है, जो व्यक्ति आज रोड में पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, वो नहीं जानते किस जात का है, किस धर्म का है, किस धर्म को मानता है, किस धर्म शास्त्रों को मानता है, लेकिन ये देखा परमेश्वर का प्रेम उसमें है, और वो प्रेम से वो जा करके उसकी सेवा टहल करता है। मेरे प्रियो, 2 सामुएल पद 9 और 1 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? दाऊद कहता है, दाऊद, रूत बेटी जरा पढ़िए तो 2 सामुएल पद 9 और 1 को। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। 2 सामुएल पद 9 और 1। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं? थैंक यू।
साउल के घराने में ऐसा कोई बचा है जिसको मैं मदद कर सकूं, जिसकी मैं सेवा टहल कर सकूं? मेरे प्रियो, आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? सूबेदार के जीवन में आज हम देखते हैं कि वो अपने दास के बारे में सोचता है, दास कैसे चंगा हो जाए, उस लकवे बीमारी से वो ठीक हो जाए। वो दुखी भी है क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि लकवा क्या होता है आप लोग सब कोई जानते हैं। मेरे प्रियो, आज ये सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, विनती करता है और प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह करके पुकारता है, और वो अपने आप को दीन करता, हाथ जोड़ना, दंडवत करना, ये नम्रता का प्रतीक होता है, नम्रता को परिप्रकाश करता है। मेरे प्रियो, वो अनुनय करता है, वो विनय करता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर रहे थे, उसी समय पिता से कहा, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये क्या करते हैं जानते नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, और भी लिखा गया है, स्तिफानोस के बारे में लिखा गया है वचन में कि स्तिफानोस उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जो लोग स्तिफानोस को पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार मार करके उनको मार रहे थे। मेरे प्रियो, उनके लिए भी स्तिफानोस ने प्रार्थना किया। संत पौलुस भी आज दूसरों के लिए वो प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, आज हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रभु के पास आए। और ये सूबेदार प्रभु के पास आते, पद 8 में लिखा गया है, पद 8 को देख लीजिए। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, क्योंकि उससे पहले और एक बात लिखी गई है 7 पद में, उसने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन पद 8 में दिया गया है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल तू मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज ये सूबेदार कहता है, लॉर्ड, आई डू नॉट डिजर्व टू हैव यू कम अंडर माय रूफ। मेरे प्रियो, आज सूबेदार को पता था कि व्यवस्था क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी थे और किसी दूसरे ऐसे ही विजातियों के घर नहीं जा पाते, या किसी ऐसे ही निचले जात के साथ बात नहीं कर सकते। उसको पता था कि यीशु मसीह अगर मेरे घर आएंगे, प्रभु मेरा घर अगर आएंगे, तो व्यवस्था और व्यवस्था के बनाने वाले लोग आज वहां पर प्रभु यीशु मसीह को नुक्स को निकालने के लिए बैठे हैं। उसको पता था व्यवस्था क्या है, नियम क्या था। इसलिए वो कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, आप सिर्फ मुंह में कह दीजिए, क्योंकि हिमसेल्फ रियलाइज हिज कंडीशन, क्योंकि उसका जो कंडीशन था उसको उन्होंने रियलाइज किया। मेरे प्रियो, आज हर मनुष्य को रियलाइज करना है कि वो एक पापी है, और अपने जीवन की स्थिति को रियलाइज करना है कि वो क्या है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है, एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, When Jesus came into the Peter's life, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के जीवन में आए, तो पतरस ने पश्चाताप किया, पतरस ने अनुताप किया, पतरस ने रियलाइज किया और कहा कि मैं एक पापी हूं। हालेलुया। और लूक 5 और 8 में लिखा गया, कहता है कि आई एम ए सिनफुल मैन, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। यशायाह नबी के बारे में लिखा गया है मेरे प्रियो, यशायाह उसका 6 और 5 में यशायाह नबी खुद ही कहता है, आई एम अनक्लीन लिप्स, अशुद्ध मेरा जीव जो है, जो अशुद्ध है। हालेलुया। दाऊद कहता है, जो कि भजन संहिता 51 और 5 में लिखा गया है, दाऊद कहता है, कृपया उसको पढ़िए, भजन संहिता 51 और उसका 5 को पढ़िए। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। आज दाऊद खुद ही अंगीकार करता है अपने पाप का, कि मैं पाप से अर्थात अधर्म से उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये दाऊद के
अंगीकार है। दाऊद अपने पाप के बारे में अंगीकार करता है और ये 51 भजन जो है, जो गीत उन्होंने कहा है, अपने जीवन में वो बिलक बिलक करके रोता है, दिल चीर के वो प्रभु के पास आता है और रोता है, क्योंकि जो पाप और जो गुनाह उन्होंने किया वो क्षमा के लायक नहीं था। लेकिन आता है और कहता है, पूरा 1 पद से लेकर के अगर हम 19 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद अपने हृदय को, अपने मन को खोल देता है। मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, अपने पाप का अंगीकार करना है, अपने गुनाह का अंगीकार करना है। मेरे प्रियो, याकूब खुद ही कहता है, याकूब के बारे में लिखा गया है और वो कहता है, आई एम ए चीट। याकूब कहता है, आई एम ए चीट। मेरे प्रियो, क्या आज मैं अपने आप को एक झूठा व्यक्ति बोल सकता हूं? कोई भी व्यक्ति अपने पाप का अगर अंगीकार करता है तो प्रभु उसे माफ करता है। मेरे प्रियो, जो पाप आप करते हैं और दूसरों को नहीं बता पाते, जो गुनाह आप करते हैं और दूसरों को नहीं बता पाते, मेरे प्रियो, वही पाप और वही गुनाह, वही अपराध आप प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रभु को बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु किसी के पाप को जाकर के स्पॉटलाइट के तौर पर वो नहीं बताता। मेरे प्रियो, एक डॉक्टर है जो कि एक बीमारी दूसरे बीमारियों को नहीं बताता है। एक वकील होता है जो कि दूसरे व्यक्ति का केस को और दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता है। आज मेरा प्रभु मेरे और पाप के बारे में कभी भी स्पॉटलाइट नहीं किया है, क्योंकि लोगों ने एक व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मार मार करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, एंड दे वांटेड टू ट्रैप जीसस कि यीशु क्या न्याय करेगा, यीशु क्या बोलेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, जितने लोग यहाँ पर खड़े हो जिन्होंने पाप ना किया हो तो सबसे पहले वो पत्थर मारे। मेरे प्रियो, और नील डाउन, वो झुक गया और रेत के ऊपर कुछ लिखने लगा और लोगों ने देखा, अरे ये तो मेरे पाप के बारे में लिख रहा है। एक एक करके पत्थर को फेंक करके, पत्थर को छोड़ करके वो वापस चले गए। मेरे प्रियो, आज हम अपने पाप का अंगीकार करना है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, जब हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय पद 9 में लिखा गया है, वो विश्वस्त है और न्याय परमेश्वर है जो कि हमारे पापों को क्षमा करने वाला। हालेलुया। सुबेदार प्रभु यीशु मसीह के शक्ति और सामर्थ्य को मेरे प्रियो वो समझता था, जानता था, महसूस करता था, क्योंकि इसमें पद 8 में लिखा गया है। हालेलुया। पद 8 में फिर से मैं पढ़ूंगा। सुबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, जस्ट से वर्ड, एक शब्द बोल दे प्रभु, क्योंकि सुबेदार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को वो पहचानता था, वो समझता था और वो मूल्यांकन किया। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो कि अगर वो कह देता है तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के थूक में, प्रभु यीशु मसीह के थूक में वो शक्ति और सामर्थ्य होता है जो कि लोगों को चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द से चंगाई जो लोगों तक पहुंचती है, लोगों को चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, मरकुस 3:1-6 है, यूहन्ना 9:6-7 में लिखा गया है। और प्रभु यीशु के जो वस्त्र है, जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह पहनते हैं, उसी वस्त्र में भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य है, क्योंकि 12 साल तक बहते हुए लहू की जो वो बीमारी, जो महिला भीड़ को चीर करके यीशु के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को वो छूती है और उसको चंगाई मिल जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ जाता है कि मेरे शरीर से सामर्थ्य निकली हुई है। और यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? और चेलों ने कहा, प्रभु, यहाँ तो बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर उमड़ पड़ रहे हैं, तो आप फिर पूछ रहे हैं कि कौन छुआ? मैं जानता हूँ किसी ने मेरे को छुआ। जब पलट करके देखा तो वो स्त्री, वो महिला जो थी, वो थर-थर रही थी, कांप रही थी। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तो शांति से चला जाओ, तो पाप ना कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो सामर्थ्य है जिससे चंगाई मिलती है। हालेलुया। और वही विश्वास के आधार पर सुबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता, सिर्फ तू कह दे कि मेरा दास ठीक हो जाए। जब हमारी इस आराधना में पास्टर जी जब प्रार्थना करते हैं बीमारी के लिए, बीमारी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। किसी को अगर सांप काट देता है तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है, प्रभु के सामर्थ्य जाता है और उनको चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू के ऊपर अधिकार दिया है कि हम उसे रोन दें। हालेलुया।
मेरे प्रियो, बड़े बड़े भूत निकल जाते हैं, भूत को दहाड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वही अधिकार दिया है। हालेलुया। और सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के हृदय को, प्रभु यीशु मसीह के दिल को जीत लिया, और यीशु मसीह इस सूबेदार में एक टेस्टिमनी वो देते हैं। मेरे प्रियो, क्या टेस्टिमनी है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सूबेदार के विश्वास आज प्रभु यीशु मसीह के दिल को जीत लिया। क्या हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को दिल जीत सकता है? क्या हम जीत लेते हैं? हमको जीतना है। हम तो कमजोर हो जाते हैं, तो हम कैसे जीत पाएंगे मेरे प्रियो? लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ यीशु ने कहा, अगर राई दाना की जैसे विश्वास अगर तुम्हारा है, तो इस पहाड़ को जाकर समुद्र में पड़ने के लिए कहोगे तो वहां पर वो जाएगा। इस पेड़ को उखड़ जाओ बोलने से भी पेड़ उखड़ जाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है। क्या सुनते हैं? प्रभु के वचन सुनने से आता है। सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, और इसलिए आज दौड़ के आता है अपने दास के बारे में। और यहाँ पर आज दिया गया पद 10 में दिया गया, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज टेस्टिमनी देते हैं कि इतने बड़े विश्वास मैंने इस साल में नहीं देखा। और सूबेदार को एक अच्छा सा टेस्टिमनी मिला, अच्छा सा एक गवाही मिला। मेरे प्रियो, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के दिल को जीतते हैं? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जीत पाते हैं? सोचिए भला, जक्कई के बारे में आज यीशु मसीह कहता है, ये सचमुच अब्राहम का संतान है, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में है। मेरे वो भी एक गवाही है, वो भी एक टेस्टिमनी है, जो कि आज जक्कई के बारे में यीशु मसीह लोगों के सामने कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सूबेदार का विश्वास अपने ही दास के बारे में आज प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। लेकिन पद 13 को देखे, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए। जब विश्वास करते हैं और उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उन विश्वास के आधार पर उनको चंगाई मिल जाता है। बड़े बड़े बीमारी, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में, जितने भी बीमारी है, कोई भी बीमारी जो है यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। हालेलुया। चाहे जितना बड़ा कैंसर क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा कोरोना क्यों ना हो, मेरे प्रियो, चाहे जितना बड़ा महामारी क्यों ना हो। हालेलुया। आप जानते हैं इस्राएल लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हुआ, 10 प्रकार के महामारी आए उनके जीवन में तहस नहस करने के लिए। मेरे प्रियो, ऐसा भी एक महामारी आया, आप जानते हैं कि वहां मिस्र में अंधकार हो गया, 3 दिन तक, 3 रात तक अंधकार हो गया, जिस अंधकार को छूते थे लोग। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितने इस्राएल लोग वहां पर थे, मिस्र में थे, हर एक के घर में उजियाला था, बल्कि मिस्र के लोगों को घर अंधकार था। हालेलुया। आज विश्वास के हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु चंगाई करता है, चंगाई देता है। मेरे प्रियो, ये सूबेदार प्रभु के पास आता है, प्रभु के पास आता है विश्वास के साथ। आज जितने भी हम इस आराधना में बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, अपने आप को दीन करिए, अपने आप को नम्र करिए, और प्रभु के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करिए, अपने गुनाहों का अंगीकार करिए, प्रभु से अपने पाप के बारे में बताइए। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। हालेलुया। आज निकोदिमस अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा, वो आया। जक्कई भी आता है उद्धार पाने के लिए, और कोई आता है उद्धार पाने के लिए, और कोई आता है चंगाई पाने के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति हम ना आए जो कि प्रभु यीशु मसीह का क्या क्या गलती है उसको ढूंढने के लिए ना आए। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सुख छोड़ करके इस संसार में आया, मेरे लिए और आप लोगों के लिए पाप स्वरूप होकर के कलवरी क्रूस पर बलि चढ़ा। ऐसा कोई है जो कि मनुष्य के पाप के लिए कोई बलि चढ़ेगा? कोई नहीं। सिर्फ वचन भी लिखा गया है, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। कितना प्रेम किया? इतना प्रेम किया जिस प्रेम का
गहराई कितना है, चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, हम तो नहीं जानते। आज यीशु आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको प्रेम करता है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। आज उस प्रेम को महसूस करिए, उस प्रेम को अनुभव करिए, जो प्रेम पवित्र है, जो प्रेम में त्याग है मेरे प्रियो। वचन में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, क्योंकि प्रेम की संज्ञा जो है वो त्याग है। परमेश्वर ने संसार से, मुझसे और आपसे प्रेम किया तो अपना एक लौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, आज क्या हम प्रेम करते हैं प्रभु को? अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रभु के लिए हमारी त्याग आज क्या है? हान्ना प्रभु के साथ वाचा बांधी, एक संतान देने के बाद भी और 7 संतान उनके गोद में प्रभु ने भर दिया। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या आज हम प्रभु को देना चाहते हैं? हर समय हम हाथ फैला करके प्रभु के सामने आते हैं, लेकिन देने के लिए हम नहीं चाहते, अपना मुट्ठी खोल के नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों को प्रेम करता है। हालेलुया। आज ये सूबेदार अपने दास के बारे में सोचा, अपना सेवक के बारे में सोचा। आप भी, हम सब कोई जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन का तत्व लेते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे बारे में हर समय 24 घंटा प्रभु के चरण में आते हैं, उनके लिए भी हमको सोचना है, उनके बारे में भी सोचना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ, विनती के साथ, दीनता के साथ, भय के साथ प्रभु के पास आना है, लेकिन उससे पहले अपने अपने पापों का भी अंगीकार करना है, पापों का भी अंगीकार करना है। जिस दाऊद को परमेश्वर ने कहा, तू मेरा दूसरा हृदय है, जो दाऊद ने इतना बड़ा पाप किया, मेरे प्रियो आज सोच लीजिए, आज वो दाऊद दिल चीर कर, यिर्मयाह में लिखा गया है, दिल चीर कर मेरे पास आओ। आज हर एक विश्वासी भाई बहन को आज दिल चीर कर प्रभु के पास आना है। मेरे प्रियो, दिल को चीरना है, रोना है, बिलखना है। अब अपने परिवार के लिए, मैं परिवार के लिए, मैं अगर सिर्फ उद्धार पा जाऊं तो ये काफी नहीं है, मैं और मेरे परिवार कैसे उद्धार पाएंगे, उसके बारे में सोचिए। मेरे प्रियो, सूबेदार ने पूछा पतरस को, मैं क्या करूं? पतरस ने कहा, तुम और तुम्हारे घराने अगर विश्वास करोगे तो तुम्हें उद्धार मिलेगा, और विश्वास करो उद्धार तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हर एक को उद्धार की आवश्यकता है, इस देश के लिए उद्धार की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु, ये सूबेदार प्रभु के शक्ति और सामर्थ को न पहचाना। आप प्रभु के सामर्थ को पहचानिए, प्रभु के आश्चर्य कर्म को आप देखिए, अनुभव करिए कि प्रभु में कितना सामर्थ है। जब उनके थूक में, उनके हाथ में, उनके वस्त्र में सामर्थ है, उनके वचन में कितना सामर्थ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें, विश्वास के साथ प्रभु में खुद को दीनता के साथ निछावर करें। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, प्रभु आपको इस्तेमाल करे प्रभु की सेवकाई के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ तुम रहो, मेरे साथ तुम रहो, इतना सब हो, मुझे है काफी, इतना सब हो, बस है काफी, इतना सब हो, मुझे है काफी, इतना सब हो, बस है काफी। इस दुनिया में महिमा अभी कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। इस दुनिया में महिमा अभी कोई नहीं, श्रेष्ठ हो यीशु जैसा और कोई नहीं। मेरे पाप क्षमा होंगे, इतिहास तेरे कहने से मेरी निराशा दूर होगी, इतिहास तेरे कहने से मेरे पाप क्षमा होंगे, इतिहास तेरे कहने से मेरी निराशा दूर होगी, इतिहास तेरे कहने से। तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो पाप मिटेंगे, तू कहे तो रोगी चंगा, तू कहे तो पाप मिटेंगे। यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना होगा, यीशु तेरे कहने से क्या कुछ ना
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, चौहान पास्टर जी के लिए धन्यवाद करते, आपके दास के द्वारा अनुग्रहित वचन हमारे जीवन में दिए, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए जैसा आपने वचन के द्वारा हमको शिक्षा दी, हम धन्यवाद करते पिताजी। आज आपके दास को पिताजी आप इस्तेमाल किए, धन्यवाद पिताजी। आप दास को जहाँ सेवकाई के लिए रखा है वहां दुगुना अभिषेक के साथ अंधकाल का सेवकाई के लिए, बेदारी के लिए इस्तेमाल कीजिए। दया करना दासी के लिए, बेटे के लिए हम प्रार्थना करते पिता, पुत्र और पौत्र आत्मा के नाम पर हम उस परिवार को आपके लहू में छुपाते पिताजी। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।